नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो महिलाओं पे अत्याचार किया गया था। साथियों, इस देश में हमेशा महिलाओं को दबाया जाता है और अभी भी दबाई जाती है। इसलिए साथियों, यदि किसी के घर में लड़का पैदा होता है तो उसका जो है धूमधाम से उसका छठी या जो भी हो मनाई जाती है। लेकिन यदि लड़की होती है तो पहला उत्साह जो बेटी का जन्म होता है, जन्म के समय ही उसका उत्साह खत्म कर दिया जाता है और जन्म के साथ ही हमेशा उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। तो साथियों, इस देश में एक कर चलता था जिसका नाम है मूला कर। तो मूला कर जो साथियों था, मूला कर को हम लोग स्तन कर भी बोलते हैं, क्योंकि मूला कर जो है स्तनों पर लगाया जाता था। साथियों, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में केरल के एक स्थान है, केरल में एक जगह है जिसका नाम है श्रवणकोर। उस समय राज्य हुआ करता था, वहाँ राजा रहा करता था। साथियों, केरल के एक जगह श्रवणकोर का जो राजा है वह साथियों 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही उन राजाओं के द्वारा निचले जाति की महिलाओं, राजा जो ब्राह्मण थे, सभी ब्राह्मणों के द्वारा सभी ब्राह्मणों ने मिलकर उस श्रवणकोर की जो निचले जाति की महिलाएं थी, ओबीसी SC ST, उसके ऊपर मूला कर लगा दिया गया था, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। मूला कर क्या था साथियों? मूला कर एक ऐसा कर था जिसमें महिलाएं जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं वह अपनी स्तन नहीं ढक सकती थी। साथियों, यदि कोई भी महिला संयोगवश यदि स्तन ढक लेती थी, जितना बड़ा उसका स्तन होता था, जितना बड़ा उसका चेस्ट होता था, उतना बड़ा उसके ऊपर, उतने अनुसार से उसके ऊपर कर लगाया जाता था। जितना बड़ा स्तन उतना बड़ा कर, जितना बड़ा स्तन उतनी बड़ी रुपया उसको देनी पड़ती थी। साथियों, जिसका स्तन बड़ा था उसके साथ बड़ा कर लिया जाता था, जिसका स्तन छोटा था उसके साथ छोटा कर लिया जाता था। तो साथियों, यह जो प्रथा थी, यह जो कर देने वाली जो व्यवस्था थी, यह सिर्फ निचली जाति की महिलाओं के लिए थी, जो ओबीसी SC ST थी। जो उच्च वर्ण के महिलाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसके ऊपर इस प्रकार का कर नहीं था, क्योंकि आपको पता है इस देश के मूल निवासी सिर्फ ओबीसी SC ST हैं, जिसे हमेशा इस देश में दबाया जाता है और अभी भी दबाया जाता है। तो साथियों, इस अत्याचार को देखते हुए जब सहन नहीं हो सका, जब बहुत अत्याचार होने लगा साथियों, तो उस श्रवणकोर में एक हिम्मतवाज महिला थी जिसका नाम था नंगेली। नंगेली नाम की महिला साथियों इस प्रथा का विरोध किया, इस कर का विरोध किया। वह स्तन ढकना शुरू किया और इसके विरोध में वह लड़ाई लड़ना शुरू किया। तो साथियों, जो नंगेली महिला थी, नंगेली नाम की महिला, उन्होंने अपना स्तन ढका। जब उस श्रवणकोर के ब्राह्मणों को पता चला, सभी एकजुट के साथ आया और उस महिलाओं को बोला, तुम्हें स्तन के अनुसार से टैक्स देना होगा। उसके बाद साथियों, कुछ ब्राह्मण गए उसके घर के अंदर और उसके स्तन का साइज देखा, स्तन को पकड़कर फिर साइज देखा गया, उसके बाद उसके ऊपर कर लगा दिया गया। तो साथियों, आपको पता है कि जो इस देश के मूल निवासी हैं उसको जो अब शुरू से ही दबाया गया, तो 19वीं शताब्दी में उसके पास उतना रुपया नहीं था कि जो वह कर चुकता कर सके। लेकिन साथियों, वह स्तन जो है ढक कर ही रखी। उसके बाद साथियों, उन्होंने इसका विरोध किया कि हम स्तन कर नहीं देंगे, हमारा भी अधिकार है, हम स्तन किसी को क्यों बेवजह दिखाएं। तो साथियों, कोई नहीं माना। तो वह महिला साथियों, जो नंगेली महिलाएं थी, उन्होंने अपना स्तन तलवार या हंसुए से काटकर
केले के पत्ते पर रखकर उन ब्राह्मणों के आगे में रख दिया। साथियों, महिलाओं के शरीर में रक्त की कमी होने के कारण रक्त का जब अधिक स्राव हो गया, जिसके कारण उस महिलाओं की मृत्यु हो गई। उन महिलाओं की मृत्यु होने के बाद साथियों वहाँ की सभी महिलाएं जग चुकी और सभी ने अपना स्तन ढकना शुरू कर दिया और वहाँ के लोगों को कर देना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे साथियों वहाँ का जो राजा था, श्रवणकोर का जो राजा था, 1859 ईस्वी में साथियों महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दे दिया गया। और अभी उस समय साथियों जो श्रवणकोर जो क्षेत्र है केरल में, वहाँ नंगेली महिलाओं की प्रतिमा बना दी गई है और उसे पूजी जाती है। अब बताइए साथियों, यदि नंगेली महिलाएं यदि अपना हिम्मत नहीं दिखाती तो उस क्षेत्र में जो भी महिलाएं थी सभी आज तक दबी कुचली रहती और उसे आज भी स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। इसलिए साथियों आपको अपना हक और अधिकार छीनना होगा। और अभी भी अत्याचार होती है। यदि आपके साथ इस तरह का अत्याचार होता है तब आप आवाज़ उठाइए, इसके लिए मर मिटिए। आज आपके साथ हो रही है, कल जो आने वाली पीढ़ी है उसके साथ होगी, तो आप उससे क्या जवाब दीजिएगा। तो इतनी घिनौनी प्रथा थी साथियों मूलाकर। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में अवश्य दीजिएगा, क्या यह प्रथा वाकई में सही था? यदि था तो क्यों सही था, यदि गलत था तो क्यों गलत था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।